नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दर्शक बंधुओं, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बार भगवान नारायण क्षीर सिंधु में शेष सैया पर लेटे हैं। माँ लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही हैं। तो आज भगवान नारायण ने क्या देखा है कि लक्ष्मी का चेहरा सुस्त है, लक्ष्मी का चेहरा उतरा हुआ है और माँ लक्ष्मी कुछ सोच विचार में बैठी हुई हैं। तो भगवान नारायण ने पूछ लिया, लक्ष्मी आज मैं क्या देख रहा हूँ कि रोजाना की तरह आपका चेहरा खिला हुआ नहीं है। रोजाना आपका चेहरा फूल की तरह खिलता था, लेकिन आज चक्कर क्या है, कुछ सोच रही हो या कुछ दिमाग में चल रहा है आपके में। तो लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु दिमाग में क्या चल रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। हमारी समझ में यमराज का विधान समझ में नहीं आया है। बोले क्यों? बोले आज जब हम मृत्युलोक से निकल कर के आ रहे थे तो हमने एक चीज़ देखी। क्या देखा? कि एक वृद्ध इंसान की मौत हो जाती है, वृद्ध इंसान मर जाता है। उसका एक ही बेटा था, वो बेटा बुरी तरीक़ा से रोता है और केवल एक ही बात कहता है। क्या कहता है? कि आप पिताजी चले गए लेकिन कुछ कह कर के नहीं गए। तो प्रभु मेरा समझ में ये नहीं आया यमराज का ये विधान कि जब किसी इंसान को उठाना हो तो उससे पहले, जब किसी इंसान को लेकर के आना हो तो उससे पहले उसे खबर कर देनी चाहिए, उसे बता देना चाहिए। तो इंसान के जो दिल में होता है जो कुछ भी बात, वो अपने बेटाओं से या अपनी पत्नी से यानी सब किसी से कुछ ना कुछ कह कर के जरूर जाए, तो इतना दुख नहीं होगा। भगवान नारायण हंसने लगे हैं। लक्ष्मी को और ज़्यादा क्रोध आ जाता है। लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु मेरा दिमाग खराब है इधर और आप हंस रहे हो, इसका कारण क्या है? तो भगवान नारायण बताते हैं, लक्ष्मी यमराज कभी गलत नहीं करते। पहली बात तो ये है कि मौत कभी किसी को नहीं मारती, इंसान अपने कर्मों से मरता है। दूसरी बात ये है कि हम इंसान के पास में एक नहीं 4 खबर भेजते हैं कि हम तुम्हें लेने के लिए आने वाले हैं, लेकिन इंसान मदोमस्त होकर के अपने अहंकार में सब कुछ भूल जाता है, गौर नहीं कर पाता है कि हमारे पास में खबर आई है और हमें इस संसार को छोड़ करके जाना है। माँ लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु कैसे 4 खबर भेजते हैं, हमें समझाइएगा, हमारी समझ में कोई बात नहीं आ रही है। तो भगवान नारायण कहने लगे, लक्ष्मी हम आपको समझा तो देंगे, बता भी देंगे कि वो 4 कौन सी खबर भेजते हैं, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा, बस आपको इस कहानी को पूरा जरूर सुनना है। माँ लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु समझाइएगा, बस हमें आप संतुष्ट कर दीजिएगा, हम कहानी को बड़े मन लगा करके सुनेंगे। तो आज माँ लक्ष्मी बैठ जाती हैं, भगवान नारायण कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, नारायण कहानी सुनाते हैं उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें, इससे उन लोगों को भी इस वीडियो का फायदा मिलेगा। तो आ जाओ, आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं कहानी की तरफ। भगवान नारायण ने लक्ष्मी को सावधान किया है, सुनिएगा लक्ष्मी। किसी नगर में एक इंसान रहा करता था और वो इंसान बहुत ही पूजा पाठ करने वाला था, लेकिन उस इंसान का सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो मरने से बहुत डर लगता था उसे। हालांकि ये बात सच है कि कोई भी हो सबको मरने से डर लगता है, लेकिन उस इंसान को कुछ ज़्यादा डर लगता था। भगवान की पूजा किया करता था। तो एक दिन उसके दिमाग में विचार आया, बोले ऐसा क्या किया जाए जो हमारे दिल से मृत्यु का भय है वो भय निकल जाए। तो सोचते सोचते एक दिन रात्रि के समय सोच रहा था तो उसने एक विचार किया कि हम क्यों ना यमराज से ही मित्रता कर लेते हैं, और अगर यमराज से मित्रता कर लेंगे तो हमारे दिल से मृत्यु का भय निकल जाएगा। भगवान नारायण बोले, लक्ष्मी अब उस लड़के ने धीरे धीरे, उस इंसान ने और खुद यमराज से ही मित्रता कर ली है। तो एक दिन यमराज उससे मिलने के लिए स्वयं आए। तो यमराज जब मिलने के लिए स्वयं आए, काफ़ी समय तक बैठ कर के बातें होती रहीं, और जब बातें हुई उसके बाद में उस लड़के ने कहा यमराज से, यमराज जी आप, ये बात सत्य है, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य ये है कि जो कोई इस पृथ्वी पर आया है उसे छोड़ करके जरूर जाना है, यानी जिसने जन्म लिया है उसे मरना जरूर है। लेकिन एक बात कहते हैं हम आपसे कि जब आप हमें लेने के लिए आओ तो अब मित्र होने के नाते इतना फर्ज जरूर निभा देना कि हमें पहले से बता देना। यमराज कहने लगे, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आप हमारे मित्र हो, तो आप जो कहोगे हम वो करेंगे, लेकिन सत्य तो ये है कि हमें भी आपको लेने के लिए ज़रूर आना पड़ेगा, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसे संसार को छोड़ करके ज़रूर जाना पड़ता है। अब तो उस लड़के के दिल से मृत्यु का भय निकल जाता है। विचार करता है कि अब तो यमराज जब हमें लेने के लिए आएंगे तो उससे पहले हमारे लिए खबर जरूर करेंगे। दोस्तों, अब धीरे धीरे समय निकल रहा है, वो इंसान बुजुर्ग हो जाता है। उसके बाद में एक दिन यमराज उसके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें हमारे साथ चलना है। तो वो इंसान को, यानी जो वो मरने से डरता था, उस लड़के को इतना क्रोध आया उस इंसान को, उसने विचार किया, बोले यमराज तुमने तो मित्रता का फर्ज ही बिल्कुल भूल गए, तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम है कि मित्रता किसे कहते हैं। बोले क्यों? बोले तुमने जो हमसे वादा किया था आप एक झटके में उस वादा को भूल गए हो।
आपने हमसे कुछ दिन पहले ये वादा किया था कि जब हम आपको लेने के लिए आएंगे तो आपसे खबर ज़रूर करेंगे। तो आपने जो अपना काम था वो आप अपना काम कर रहे हो, लेकिन मित्रता बिल्कुल आप भूल गए हो। तो यमराज हंसने लगे हैं, यमराज कहने लगे हैं, मित्र मैं तुम्हें लेने के लिए ज़रूर आया हूँ और लेकर के ही जाऊँगा, लेकिन तुम जो मित्रता वाली बात कर रहे हो तो तुमने कहा था कि एक संकेत ज़रूर दे देना, लेकिन हमने तुम्हारे पास में 4 खबर भेजी थी, लेकिन आप सचेत नहीं हुए। उसका जवाब हमारे पास नहीं है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो लड़का कहने लगा है, क्यों झूठ बोलते हो? अपनी बात छुपाने के लिए आप झूठ बोल रहे हो। आपने कौन सा संकेत किया था? तो यमराज समझाते हैं, सुनिए, एक नहीं मैंने 4 संकेत किए थे। और इधर भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी सुनिएगा, वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि यमराज एक नहीं बल्कि हम लोग 4 संकेत करते हैं कि हम तुमको लेने के लिए आने वाले हैं। अभी सुधर जाओ, अभी सही हो जाओ, अपने मार्ग पर आ जाओ। लेकिन इंसान समझता नहीं है। दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूँगा कि जो कोई भी कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखे उसके जीवन में कभी भी कलह या बेकार नहीं आए। दोस्तों, अब भगवान नारायण तो लक्ष्मी को समझाते हैं, उधर वो यमराज उस इंसान को समझाते हैं, सुनिए, सबसे पहले मैंने आपके पास में खबर भेजी थी, ये आपके सर के बाल। क्या? बोले हाँ। ये सर के बाल का क्या मतलब है? बोले तुम्हारे कितने सुंदर सुंदर काले काले बाल थे। मैंने सबसे पहली खबर भेजी कि इनको सफ़ेद कर दिया, इनको सफ़ेद कर दिया, लेकिन तुम इतने पैसे में मस्त थे कि आपने पैसा खर्च करके कुछ काला काला सा लगवा करके इन सफ़ेद बालों को और फिर से काला करवा लिया। इसका मतलब ये है कि तुम अहंकार में थे, तुमने गौर नहीं किया। जब तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए थे उसी दिन आपको सचेत हो जाना था। बोले अब हमारे यहाँ यमराज के यहाँ से हमारे लिए संकेत आ चुका है, लेकिन तुमने उसे छुपा लिया। मैंने देखा तो मैंने विचार किया चलो कोई बात नहीं है, पहला संकेत भेजा है। फिर मैंने दूसरा संकेत भेजा आपके पास में। दूसरा संकेत क्या भेजा? बोले मैंने दूसरा संकेत भेजा था आपकी आँखें। बोले आँखें को क्या हुआ? बोले जब आपको कुछ दिन पहले कम दिखाई देना शुरू हुआ। बोले हाँ, तो वो दूसरा संकेत था कि आप अब जाने वाले हो, आपको जो करना है वो कर लीजिएगा। भजन करना है, दान करना है, पुण्य करना है, जो करना है वो आप कर लीजिएगा, अब आपको जाने वाला है। लेकिन आप तो अहंकार में इतने मस्त थे कि आपने पैसा खर्च करके, धन खर्च करके और गोल गोल मोटे मोटे और शीशा यानी दर्पण लेंस आपने लगवा लिए और उस चीज़ को छुपा लिया। दूसरा संकेत हमने भेजा था। भगवान नारायण समझाते हैं, सुनिए लक्ष्मी, तीसरा संकेत कौन सा भेजते हैं? वो यमराज बता रहे हैं कि तीसरा संकेत हमने भेजा था तुम्हारे पास में कि तुम्हारे दांतों के ऊपर आकर के गिरा। तुम्हारा तीसरा संकेत तुम्हारे दांतों के ऊपर आकर के गिरा, तुम्हारे दांत चले गए। लेकिन तुम इतने मदमस्त हो चुके थे, अहंकार में, धन में इतने और व्यस्त हो चुके थे कि तुमने नकली और जो कुछ भी था जैसे भी थे तुमने दांत लगवा लिए, लेकिन तुमने हमारे संकेत पर ध्यान नहीं दिया। तुमने जब 3 संकेत फेल कर दिए, 3 संकेतों के ऊपर कोई गौर नहीं किया, तब हमारे दिमाग में आया, यमराज बताते हैं कि चलो ये हमारे मित्र हैं, हम तुम्हारे पास में एक चौथा संकेत और भेज देते हैं। और वो हमने भेजा था, लेकिन तुमने उसे भी ठुकरा दिया, तो अब हम तुम्हारे पास में आए हैं। वो इंसान कहने लगा है कि तुमने चौथा संकेत कौन सा भेजा था उससे और बताइएगा। तो यमराज बताते हैं, सुनिएगा, चौथा संकेत हमने आपके पास में भेजा था कि आपके शरीर में बीमारी और रोग दे दिया था। बीमारी और रोग लेकर के आप हॉस्पिटल में पड़े हुए थे, लेकिन आप अहंकार में इतने थे, आपके पास में इतना धन था कि आपने उसका इलाज कराना प्रारंभ कर दिया, लेकिन आपने सच्चा सद्मार्ग चुनना उचित नहीं समझा। इसी का नतीजा है कि आपने चौथा संकेत भी हमारा ठुकरा दिया है। दोस्तों, ये 4 संकेत इंसान के पास में आते हैं, लेकिन इंसान समझ नहीं पाता है। सबसे पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं, दूसरा संकेत हो जाता है आँखों से कम दिखाई देने लगता है, और तीसरा संकेत होता है कि उसके दांत चले जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, और चौथा संकेत होता है कि उससे बीमार होकर के और उसका शरीर काम नहीं करता है, लेकिन इंसान फिर भी भूल जाता है। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि हम डायरेक्ट सीधा किसी को नहीं उठाते, बल्कि उसे संकेत पहले ज़रूर भेजते हैं। माँ लक्ष्मी के सवाल का जवाब देकर के भगवान नारायण संतुष्ट कर देते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।